Now coming to table 8. It is an interesting one. And these colored means I wanted to draw your attention. That is the reason these are being colored. Table 8A of GSTR 9 of 23-24 is now getting auto-populated from GSTR 2B. But for 22-23 it was from 2A. और 2A जो ऑटो पॉपुलेट होता था ना, वो टिल 30 नवंबर तक होता था। लेकिन यहां पे ने कहा जो 2B ऑटो पॉपुलेट होगा वो 23-24 का ही ऑटो पॉपुलेट होगा। सो 8A में 2B की फिगर आएगी, वो भी अप्रैल 23 टू मार्च 24 की आएगी। यानी सब्सिक्वेंट पीरियड में जो आप अवेल करते हैं ना, अप्रैल टू अक्टूबर 24, बाय 30th नवंबर, दैट इज नॉट गोइंग टू बी ऑटो पॉपुलेटेड इन टेबल 8A। 8B में क्या होगा? इट इज गेटिंग ऑटो पॉपुलेटेड फ्रॉम टेबल 6B एंड 6H। 6H आपका रिक्लेम था, अगर आपको याद हो तो मैंने कह दिया था, थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा आपको। तो 23-24 की क्रेडिट आपने 23-24 में अवेल की, तो वो टेबल 8B जो ऑटो पॉपुलेट होगा 6B एंड 6H से। टेबल 8C बिकमिंग इंटरेस्टिंग नाउ। टेबल 8C में आप क्या डालेंगे मालूम है? वो क्रेडिट जो 23-24 की है, बट आपने अवेल्ड की इन अप्रैल टू अक्टूबर 24 टिल 30th नवंबर 2024, आप उसको 8C में डालेंगे। 8C में अगर अवेल्ड किया तो 8C में डाला और टेबल 13 में डालेंगे जो ऑप्शनल है, लेकिन 8C आपके लिए मैंडेटरी है। सो इंप्लाइड 8C मैंडेटरी है, तो टेबल 13 ऑप्शनल होके भी कोई फायदा नहीं है, आपको वहां पे भी वो फिगर डालनी चाहिए एज पर माई एडवाइस। और अगर 23-24 की कोई क्रेडिट आप अप्रैल टू अक्टूबर 24 में रिवर्स करते हैं, तो वो आपका रिवर्सल जो होगा टेबल 12 में होगा और कॉरेस्पॉन्डिंग आप 8C में दिखाएंगे। दिस इज 8C। और अब उसके बाद जो इंपैक्ट आएगा वो 8D में आ जाएगा। तो हम डिस्कस करेंगे 8D में क्या आएगा, कैसे आएगा, हम सारी चीजें डिस्कस करेंगे। आपको ये 4 टेबल ध्यान रखनी है। अब हम कुछ एनालिसिस करेंगे, प्रैक्टिकल एनालिसिस फॉर अंडरस्टैंडिंग से, और आप लोग आंसर कीजिएगा अपने आप में। आई एम सीइंग दैट लॉट ऑफ यू आर सिटिंग टुगेदर। आप लोग एक साथ कॉन्फ्रेंस रूम में बैठ के मुझे वॉच कर रहे हैं, तो आपस में आंसर करने की भी कोशिश कीजिएगा। ऑन दिस टेबल 8A एंड 8C recent advisory 9 December 2024, lot of you and cry, but I will give you my justification. So I'm going slowly, and I want each one of you to really, from your side, you must try what would be the answer. I'm going very, very slow. Let's start with. So look at this situation. ITC in the books of 23-24, you're claiming in a period April to October 24 by 30th November 24. So फाइनेंशियल ईयर 24-25 में आप अवेल कर रहे हैं। तो कुछ सिचुएशन मैंने बनाई और मैं चाहता हूं आप लोग समझिए और आंसर कीजिए। फिर स्लोली एंड स्लोली आई विल चेक इन चैट बॉक्स ऑल्सो कि आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। 23-24 की आईटीसी आपने क्लेम की इन 23-24 या रिक्लेम्ड की 23-24 की 23-24 में। तो कौन सी रिलेवेंट टेबल होगी आपके लिए? टेबल 6B एंड टेबल 6H। एम आई राइट? और ये 6B और 6H कहां ऑटो पॉपुलेट करेगी? टेबल 8B में। इसको समझने के लिए समझते हैं, इजी सिनेरियो, दिस इज वेरी आइडियल सिचुएशन। You got 2B of 100 rupees and you have availed the credit of 100 rupees. बुक में भी 100 है, 3B में भी 100 है, और 23-24 में ही आपने अवेल कर ली है।
तो क्वाइट ऑब्वियस है, टेबल 6A जो ऑटो पॉपुलेट होगा 100, टेबल 6B जो ऑटो पॉपुलेट होगा 100, टेबल 8A जो ऑटो पॉपुलेट होगा 100, टेबल 8B जो 6B से ऑटो पॉपुलेट होगा 100, ऑल मैच 23 24 इन 23 24। आई होप यहां पे किसी को डाउट नहीं है। कैन आई सी यस इन ए चैट बॉक्स प्लीज? ओके, कोई डाउट नहीं है, थैंक यू। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, चलिए दूसरा, 23-24 की आईटीसी, 23-24 की आईटीसी 23-24 के 2B में आ रही है। एंड लिसन वेरी केयरफुली, वेरी इंटरेस्टिंग, 23-24 की आईटीसी 23-24 के 2B में आ रही है, लेकिन आप क्लेम कर रहे हैं अप्रैल टू अक्टूबर 24 में, टिल 30th नवंबर 24। तो कौन सी रिलेवेंट टेबल होगी? अब 8A जो आपका ऑटो पॉपुलेट हुआ, वो आपका लिस्ट से मान लीजिए 100 रुपए से ऑटो पॉपुलेट हुआ, उसमें 20 रुपए की क्रेडिट ऐसी है, जस्ट अज्यूम, जो आपने 23-24 में अवेल नहीं की। तो 6B में 80 रुपए थे, तो 8B में भी 80 आ गए। आपने कब अवेल किया? अप्रैल टू अक्टूबर 24 में। 8C में आपको ये 20 रुपए डालने पड़ेंगे विद टेबल 13 मैच। से यस, से वाली बात भी आप समझ गए? से यस, एटलीस्ट यस बोलिए जिससे मुझे समझ में आ जाए कि हाँ ये वाली बात भी आप समझ गए। परफेक्ट। सो ये वाली बात भी आपको समझ में आ गई। परफेक्ट। आई एम गोइंग स्लो, जिससे कंफ्यूजन जो इतना है ना वो सारा क्लोज हो कम से कम। कमिंग टू द लास्ट कंपोनेंट ऑफ दिस एग्जाम्पल, 23-24 की आईटीसी 23-24 के 2B में नहीं आई, वो आई 24-25 में। क्वाइट ऑब्वियस है, मान लीजिए आपका सप्लायर, लेट्स अज्यूम योर सप्लायर supposed to file the same invoice may be dated, हम एज्यूम कर लेते हैं इनवॉइस आपकी मार्च डेटेड थी, बट वो आपके अप्रैल 24 में डाल रहा है। तो अगर अप्रैल 24 में डालेगा GSTR 1 में, तो 2B भी आपके 24-25 में ट्रेवल कर जाएगी। लुक एट दिस एग्जाम्पल फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव। ITC of 23-24 March dated invoice shown by your supplier in April 24. So getting auto populated in 2B of 24-25, and you're claiming credit in your 3B of 24-25 because आपने April to October 24 में अवेल किया है। होप आई एम क्लियर। अब हमें कुछ एग्जाम्पल, तो ये सबसे पहले हम किस टेबल में डालेंगे? क्वाइट ऑब्वियस, 8C एंड टेबल 13। Am I clear? But due to this, difference will arise in table 8D. Due to this, the difference will arise. अब उसको समझने की हम कोशिश करते हैं, वो सिनारियो कैसे बनता है। मान लीजिए 23-24 की क्रेडिट है। 23-24 की क्रेडिट का मतलब हुआ 20 रुपए, मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं 20 रुपीज। टोटल क्रेडिट 100 रुपीज है, लेकिन 20 रुपए की जो इनवॉइस है जो 100 के अंदर है, अब सप्लायर ने 1 में डाली अप्रैल 24 में, तो क्वाइट ऑब्वियस है 2B 20 रुपए लेस से आपका ऑटो पॉपुलेट होगा। तो यानी 8A में 80 रुपए आ रहे होंगे, 80 रुपए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि आपने क्रेडिट भी 80 रुपए से ली, क्योंकि आपका इनवॉइस 2B में अप्रैल 24 में आया, तो ये क्रेडिट आप 8C और टेबल 13 में लेंगे 20 रुपए की। तो अब 8D आ जाएगा, जिसमें डिफरेंस हो जाएगा 20 रुपए का। एम आई राइट? 20 रुपए का डिफरेंस हो जाएगा। तो उस डिफरेंस को हम क्या करें, कैसे उसको रिजॉल्व करें? हैं 23-24 की, हम करें कैसे? मैंने 3 ऑप्शन बनाए। ये 3 ऑप्शन मैंने नहीं बनाए, बिलीव मी, मैंने नहीं। मार्केट एज ऑन डेट, देयर आर लॉट मेनी गाइज आर सजेस्टिंग लॉट मेनी वे टू डू इट, एंड देयर ऑब्जेक्टिव इन देयर माइंड इज कि नोटिस नहीं आना चाहिए, आप कुछ इस तरीके से भरिए कि दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
इन माई हम्बल सबमिशन एंड माई कंसिडर्ड व्यू, मैं अपनी बात आपके सामने रखूंगा, बट लुक एट द ऑप्शन, क्या ऑप्शन हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर 1, अगर आप 8C में फिगर ना डालें, 20 रुपए जो आपने 24-25 में अवेल किए और टेबल 13 में रिपोर्ट कर दे, तो 8D में तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा। बट आइडियल सिचुएशन क्या है कि 8C मैंडेटरी है और 13 ऑप्शनल है, शुड मैच। तो मैंने कहा 13 ऑप्शनल है, बट बिकॉज ऑफ 8C हमें 13 को भी रिपोर्ट करना चाहिए। आइडियल सिचुएशन तो वही है। सो इस केस में अगर डिफरेंस हुआ तो डिपार्टमेंट आपसे रीजन पूछेगा, वेरिएशन, ये वेरिएशन क्यों है, तो यानी इसका मतलब आप रिकंसिलिएशन बनाइए, कीप द रिकंसिलिएशन रेडी विथ यू, ऑप्शन 1। बट क्या हम इसको फॉलो करें, दिस इज व्हाट द क्वेश्चन ऑल अबाउट। 8D में डिफरेंस नहीं आएगा। कई आई हैव गॉट लॉट मेनी व्यूज कि 8D में डिफरेंस आ गया तो आपके पास बाय डिफॉल्ट नोटिस आने वाली है। तो 8D में डिफरेंस नहीं आना चाहिए। कईयों ने सजेस्ट किया, माई टू माई माइंड डोंट गो लाइक दिस, क्योंकि जस्ट मुझे अगर मैथमेटिक्स की ठीक करनी है, नो, इट इज नॉट करेक्ट अप्रोच। आई विल टेल यू द रीजनिंग ऑल्सो, यू गो विथ मी। सेकेंड ऑप्शन कुड बी, सेकेंड ऑप्शन, आप 8C और टेबल 13 में दोनों को ना दिखाएं। 8C जबकि मैंडेटरी है, आपको मालूम है 8C मैंडेटरी है, लेकिन आप दोनों में ना दिखाएं तो एक रॉन्ग रिपोर्टिंग हो जाएगी आपकी। तो ऑप्शन 2, लेकिन आप क्या फोकस कर रहे हैं, 8D में डिफरेंस नहीं आना चाहिए, तब आप ऐसा ऑप्शन सोच रहे हैं कि 8D में डिफरेंस नहीं आना चाहिए, तभी आप ऐसे ऑप्शन पे वर्क कर रहे हैं। सो मुझे नहीं समझ में आया, मुझे ऑप्शन 3 समझ में आया, तो मैंने ऑप्शन 3 को सोचा। क्या सोचा मैंने कहा मैं दोनों में दिखाऊंगा, 8C में भी दिखाऊंगा और टेबल 13 में भी दिखाऊंगा। लेट इट बी डिफरेंस इन 8D, डिफरेंस रहने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप रिकंसिलिएशन बनाइए ना, मेंटेन द वर्किंग फॉर फ्यूचर डिफरेंस। और ये जो डिफरेंस आएगा वो आपको टेबल 12, टेबल 13 जो आप GST या 9C बनाएंगे वो रीजन में टेबल 13 में डाल दीजिए आप, जो 9C भरेंगे। लेकिन जो 9C नहीं भरेंगे उनके लिए एडवाइस क्या होगी कि सर आप एक लेटर के जरिए अपने जुरिशनल ऑफिसर को, जहां आप 9C नहीं भर रहे हैं और आपके ऐसे डिफरेंसेस आ रहे हैं, तो उनकी रिकंसिलिएशन बना लीजिए प्रॉपर वर्किंग के साथ, और एक लेटर के जरिए इंटीमेट टू योर जुरिशनल ऑफिसर टेलिंग हिम दैट दिस डिफरेंस बिकॉज ऑफ सो एंड सो रीजन। दैट इज द बेस्ट वे, बट गो एज पर द रिपोर्टिंग विच इज रिक्वायर्ड। सो टू मी, अगर आप 8C में डाल रहे हैं तो टेबल 13 में आपको डालना चाहिए। लेट इट बी डिफरेंस इन 8D। दिस इज माई आंसर टू ऑल ऑफ यू।